हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 10 ईयर कह रहा है कि जो नूरी है वो थ्राइस थी सोनू के। ठीक है, इतना बात समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 ईयर 5 साल पहले। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, लिख कर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, या लेट अस अज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स। एक्स को, नूरी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एंड द प्रेजेंट एज, देखिए यहाँ पर नूरी है और कौन कौन है, सोनू है। तो नूरी और सोनू को मान लेते हैं, इसका एक्स मान लेते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब 5 साल पहले। तो अगर देखा जाए ये x है और ये y है, तो इन दोनों को 5 साल पहले, तो x माइनस 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। हमने ऐसा लिख लिया था सिंपल। मतलब x का जो भी उम्र एज रही होगी और सोनू की और नूरी की जो भी एज रही होगी उसको 5 साल पहले। तो अगर एज x है तो मान लेते हैं 5 साल पहले, तो x माइनस 5 ईयर और ये क्या हो जाएगा, y माइनस 5 ईयर। उसके बाद क्या कह रहा है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है, 3 गुना है किसके, ये जो इसकी एज है, ये किसकी एज है, ये सोनू की है और ये किसकी, नूरी की है। तो नूरी जो है सोनू से 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, नूरी कौन है, ये नूरी हम यहाँ पर थोड़ा सा बना देते हैं, ये नूरी है और ये हमारे पास सोनू है। तो नूरी जो इससे 3 गुना है, ध्यान दीजिए। तो 3 गुना अगर है तो मल्टीप्लाई इधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना, इक्वल का साइन लगाना। इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सोनू की तरफ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, x माइनस 5, इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन। इसका क्या हो जाएगा, 3y माइनस 15। इसको इधर लेके आ जाते हैं तो x माइनस 3y और उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 10। और ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, यहीं पे हम लोग अगले का भी क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर का मतलब कि अब नूरी की एज जो भी थी उससे 10 साल पहले, तो x प्लस 10 हो जाएगा। और सोनू की एज y थी तो उसका कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 10 ईयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है कि ट्वाइस थी कौन, नूरी। नूरी ई विल बी ट्वाइस, नूरी ये ट्वाइस थी। इस बार फिर से ये किसकी, नूरी कितनी थी, दोगुनी थी। जैसे मान लीजिए अगर नूरी का 10 साल एज है, मान लेते हैं कि सोनू का 10 साल एज है और नूरी उसके दोगुना है। ठीक है, मान लेते हैं 10 साल बाद दोगुना है, तो दोगुना का मतलब इधर ये दोगुना हुई। तो अगर इसको इक्वेशन बनाना तो हम लोग किधर मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू की तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर इक्वेशन बनाना होगा तो हम लोग किधर मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये दोगुना है नूरी, तो हम लोग किधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है, दोनों सेम है। ठीक है, तो हमको किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे। तो लिख लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो प्लस बड़ा वाला 3 है तो y हो जाएगा और यहाँ पर दोनों प्लस होकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। y किसकी एज थी, अभी मैं आगे इसको डिटेल में लिखूंगा। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा x, उधर जाके मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा 40, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो x वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिखेंगे, एज ऑफ नूरी इज
50 ईयर, कितना हो जाएगा 50 ईयर, क्योंकि एक्स क्या था, नूरी का एज था। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो जो सोनू का एज कितना था, वाई था, तो एज ऑफ सोनू इज कितना हो जाएगा 20 है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 ईयर और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20 ईयर, मतलब नूरी की 50 साल और सोनू की 20 साल। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया तो लाइक जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच।